अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम जो टॉपिक्स करेंगे उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो डेफिनेशन पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होंगी। एक डेफिनेशन होगी ऑक्सीडेशन और एक होगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हम इसको तीन तरह से डिफ़ाइन करते हैं: लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीज़ें हैं। अगर हम किसी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये तीनों डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की होंगी। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ के अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, मिक्स हो रही हो, या वो लूज़ कर दे इलेक्ट्रॉन, या वो हाइड्रोजन को लूज़ कर दे, तो हम वो कहेंगे वो ऑक्सीडाइज हो गया है। अब हम इसका उलट देखते हैं। अगर कोई चीज़ लूज़ करे ऑक्सीजन को या गेन करे इलेक्ट्रॉन को या गेन करे हाइड्रोजन को, यानी इसका उलट, तो वो हो जाएगी रिडक्शन। ठीक है, एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन, लूज़ हो रही है ऑक्सीजन तो रिडक्शन, ऐड और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लूज़ हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, वो दोनों गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन। यही हम जगह जगह पे चेक करेंगे। पहले हम कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते होते हैं। अगर आप ये देखो, ये पहली है Fe2O3, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है ना, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन मौजूद है फेरिक के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड में अकेली 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ये जो लिखा हुआ है। अब आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड देखो, Fe के साथ पहले ऑक्सीजन थी, प्रोडक्ट में Fe के साथ से ऑक्सीजन हट गई है, लूज़ कर दिया इसने ऑक्सीजन को। इसने लूज़ किया तो रिडक्शन हो गई, इसने लूज़ किया, इसमें रिडक्शन हो गई। डेफिनेशन देखें, लूज़ ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। फेरिक के साथ ऑक्सीजन थी, प्रोडक्ट में नहीं है। कार्बन के साथ 3, सी के साथ अकेला O था, उनके 3 एटम थे, सी और O अकेले अकेले थे, 1 एटम। ये 3 इस तरह के एटम मौजूद हैं। अब कार्बन ने और ऑक्सीजन ले ली, यानी इसने गेन कर लिया ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गई, फेरिक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, एसिटाइलिन C2H2 is commercially used for cutting and welding metals. When acetylene burns, ये रिएक्शन होता है C2H2। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन देखिएगा और ऑक्सीजन वाली दोनों। C के साथ पहले H था, O अकेला था। अब आप देखिए C के साथ O जुड़ गया है, यानी O ऐड हो गया है, गेन। कार्बन लूजेस हाइड्रोजन, गेन्स ऑक्सीजन, लूजेस हाइड्रोजन, गेन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन लूजेस हाइड्रोजन एंड गेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें ये ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गई है, और हाइड्रोजन जो एज अ गैस लिबरेट हो गया, तो वो रिड्यूस हो गया है। ठीक हो गया। कोल इज़ बर्न, कोल कहते हैं सॉलिड कार्बन को, कोल इज़ सॉलिड कार्बन। कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन ऐड हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज हो गया, वो ऑक्सीडेशन हो गई। फेरिक अकेला था, प्रोडक्ट में फेरिक के साथ ऑक्सीजन आ गई, इट गेन्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। इन सब में देखें, नाइट्रोजन अकेला था, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन ले ली, तो ये रिड्यूस हो गया।
हाइड्रोजन लेना, रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन ले ली, ये रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, हाइड्रोजन अकेला था, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड होगी, ये ऑक्सीडाइज हो गया। फेरिक में ऑक्सीजन मौजूद थी, ये पिछली एग्जांपल है। कार्बन में एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, फेरिक अकेला हो गया, इसने ऑक्सीजन लूज़ की, ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ। एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन ले ली, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ। जब भी दो चीज़ें होती हैं तो एक चीज़ रिड्यूस हो रही होती है, दूसरी ऑक्सीडाइज हो रही है। एक दे रहा है तो दूसरा ले रहा है ना, ये दोनों रिएक्शन एक साथ चलते हैं। ठीक है, A process that involves the loss of electron by element is called oxidation. The process that involves gain of electron is called reduction. ये मैंने आपको बता दिया। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। सोडियम आपको पता है मेटल है, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, तो ये सारी ऑक्सीडाइज होंगी, दे लूज़ इलेक्ट्रॉन। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, ऑक्सीडाइज हो गई। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, ऑक्सीडाइज होगी। फेरिक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, ऑक्सीडाइज होगी। कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, ऑक्सीडाइज होगी। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट साइड पे लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट साइड पे लिखे जाते हैं। ये रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट पे मेटल एटम थी, मेटल ने एटम थी, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, वो आयन बन गई, और इलेक्ट्रॉन जो लूज़ हुए उसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये सारी मेटल्स ऑक्सीडाइज हुई। अच्छा, नॉन मेटल्स मोस्टली का मतलब ज़्यादातर, सब नहीं, मोस्टली गेन इलेक्ट्रॉन, तो दे रिड्यूस। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वहाँ रिडक्शन होती है। क्लोरीन एक गैस है, नॉन मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, वो रिड्यूस होगी। ऑक्सीजन एक गैस है, नॉन मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, वो रिड्यूस होगी। सल्फ़र एक नॉन मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, वो रिड्यूस होगी। ठीक हो गया। तो अब आप ये देखें, कैल्शियम एक मेटल थी, वो ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल थी, वो रिड्यूस होगी। ठीक है, ये रिएक्शन है कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम मेटल है, मेटल ऑक्सीडाइज होगी, नॉन मेटल रिड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बताया ऑल मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स, ऑल नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो Mg मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, Mg लूज इलेक्ट्रॉन, S गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। जो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीडाइज होगा, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस होगा। लूजेस गेन्स, लूजेस गेन्स, लूजेस गेन्स। जो लूज़ कर रहा है रिड्यूस हो रहा है, जो गेन कर रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, जो गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, जो लूज़ कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ऑक्सीडाइज रिड्यूस, दोनों मिले रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। एक ने लूज़ किया, एक ने गेन किया, एक ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस हुआ, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी।